तो हम स्टार्ट करते हैं सेट कि एग्जैक्टली सेट होता क्या है। सेट भाई हम कलेक्शन लेते हैं। हमने क्या किया, हमने क्लास 7 की कुछ गर्ल्स को एक साथ बैठाया, फिर क्लास 8 के कुछ बॉयज़ को एक साथ बैठाया, 9 की गर्ल्स बॉयज़ को एक एक साथ अलग अलग ग्रुप्स में बैठाते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने उसको ग्रुप में बैठाया। हम उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हमने उनको कलेक्शन किया हुआ है। कोई हमने 7 की गर्ल्स का कलेक्शन एक साथ किया है, बॉयज़ का कलेक्शन एक साथ किया। क्या हम कह सकते हैं कि हमने एक स्कूल, हम अपने स्कूल को ले लेते हैं, हीरा इंटरनेशनल स्कूल के जो बॉयज़ हैं हमने उनका एक कलेक्शन किया, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उनका कलेक्शन किया। बट हमने उसमें ये डिफाइन नहीं किया है कि वो किस क्लास के हैं। तो हमारे पास दो कलेक्शन बनते हैं, एक गर्ल्स का कलेक्शन और एक बॉयज़ का कलेक्शन। ठीक है, एक गर्ल्स का कलेक्शन, एक बॉयज़ का कलेक्शन। बट इन दोनों में एक चीज कॉमन है, हमने जो लिया है वो हीरा स्कूल के बच्चे लिए हैं। ये जो कलेक्शन किया है वो हीरा स्कूल से रिलेटेड, हमने क्लास डिफाइन नहीं की है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहें कि गर्ल कौन है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल हीरा इंटरनेशनल। ठीक है, ये हीरा इंटरनेशनल स्कूल के गर्ल्स का कलेक्शन है। एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ बॉयज, कलेक्शन ऑफ बॉयज। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देख रहे हैं एक बार, तो मैं यहाँ सेट को कलेक्शन बोलने वाला हूँ। मैंने यहाँ इस सेट को एक कलेक्शन बोलूंगा। ध्यान से देखना, सेट इज द कलेक्शन, बट कैसा कलेक्शन, कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड। दिस इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हम यहाँ कलेक्शन कैसे ऑब्जेक्ट्स का कर रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम कैसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर रहे हैं ये हमें डिफाइन होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, बट वेल डिफाइंड का मीन्स वही है, अच्छे से हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया था कि यहाँ जो हम ले रहे हैं वो गर्ल्स का कलेक्शन ले रहे हैं, कौन, जो हीरा स्कूल से रिलेटेड करते हैं। बट अगर मैंने ये हटा दिया, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड। ये गर्ल है, कौन सी गर्ल है भाई, स्कूल की गर्ल है, कॉलेज गर्ल है, या सभी गर्ल्स हैं, वर्ल्ड की जितनी गर्ल्स हैं वो हमने कलेक्शन लिया है, हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि ये हीरा से बिलोंग करते हैं, तो मैंने डिफाइन कर दिया, इनको डिफाइन कर दिया ना, क्या कि भाई मैं गर्ल्स का कलेक्शन ले रहा हूँ, उन गर्ल्स का कलेक्शन जो हीरा से रिलेट करते हैं, जो हीरा में पढ़ते हैं, उन गर्ल्स का कलेक्शन मैंने लिया है। ठीक है, तो अंतर दोनों में समझ आ रहा है ना, क्लियर है सभी को कि अगर मैं हीरा हटा देता हूँ तो ये कलेक्शन अनडिफाइन हो जाता है, फिर मैं इसको सेट नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जब तक मैं इस कलेक्शन को डिफाइन नहीं करता हूं तब तक हम इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, तो सेट क्या है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप अभी जो है ये ध्यान रखेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक बच्चे से कि अभी सिर्फ बोर्ड पे आप ध्यान रखें। इसका जो रिटर्न मटेरियल है, जो नोट्स बनाने हैं आपको, उसके लिए मैं आपको पीडीएफ, बिल्कुल नोट्स की पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, उसको आप बड़े फुर्सत से बैठ के लिख सकते हैं आराम से। बट अभी सिर्फ आप समझने पे ध्यान देंगे। जितनी देर मैं बोर्ड पर वर्क कर रहा हूँ आप सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दें। ठीक है, नोट्स बनाने का टाइम मैं दूंगा, उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा जिसपे से आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए भी मैं विद एग्जाम्पल पूरा जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, ये समझ लो, जो भी मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा उसका मैं पीडीएफ आपको दूंगा। तो आप बहुत आराम से घर बैठकर उसको दोबारा से समझ सकते हो वीडियो को, और उसमें से आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल फ्री माइंड होके आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और मिलके बस पढ़ लेंगे इसको, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए, सेट, सेट क्या है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, द वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects. ठीक है, there are no confusion regarding between the inclusion and the exclusion of the objects. Means
कलेक्शन आपने जो लिया है इसमें आपका इंक्लूजन हो रहा है, ठीक है, या एक्सक्लूजन हो रहा है, उसके लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन बिटवीन द इंक्लूजन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि आपने जो एक कलेक्शन लिया है उसमें आपको किस ऑब्जेक्ट को रखना है, किस ऑब्जेक्ट को निकालना है, इन दोनों के बीच आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं चल रहा है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट इसमें आएगा और ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इंक्लूजन एंड द एक्सक्लूजन, तो उनके बीच अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तब आप कह सकते हैं वेल डिफाइंड, दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है सेट की। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, there are no confusion regarding between the inclusion and the exclusion of the objects, either they included or they excluded, ठीक है। तो जो भी आप कलेक्शन ले रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट्स को लेकर आपके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको या तो वो उसमें रखने हैं या निकालने हैं, एक ही काम हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि रखें या ना रखें। क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, नहीं। आपको ऑब्जेक्ट को देखते ही, जैसे आपने ऑब्जेक्ट देखा आप बिल्कुल तुरंत बता दें नहीं ये इसमें नहीं जाएगा भाई, दिस इज नॉट ए सेट, ठीक है। अब जो कलेक्शन के अंदर है, जो कलेक्शन के अंदर है, ठीक है, लाइक जैसे हमने गर्ल्स लिया है, ठीक है, तो ये गर्ल्स का पूरा हुआ है कलेक्शन। और गर्ल्स को क्या बोलेंगे, इन गर्ल्स को, गर्ल्स का जो पूरा ग्रुप है इस ग्रुप को बोलेंगे कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर जो गर्ल्स हैं इन गर्ल्स को मैं बोलूंगा एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी कलेक्शन के अंदर जो भी कुछ होता है वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करता हूं फिर बताऊंगा, ठीक है। देखो कलेक्शन में अभी सिर्फ इसको कलेक्शन लिख रहा हूं, कलेक्शन ऑफ, मेरे वर्ड को बहुत ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है। हर एक वर्ड में अपना एक मीनिंग छुपा हुआ है ना, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे। कलेक्शन ऑफ वोबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो कौन कौन आते हैं भाई, ए आता है, ई आता है, ओ आता है, ये आते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक कलेक्शन कर लिया, बंद कर लिया, ठीक है। मैं इसमें अभी चेंज करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये कलेक्शन किया मैंने, कलेक्शन ऑफ वोबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब एक बात बताओ, मैंने एक वर्ड लिया पी, क्या मैं इसमें ले सकता हूं, नहीं ले सकता भाई, क्लियर है, ये वोबल नहीं है। वोबल तो 5 ही होते हैं, ठीक है। तो वोबल कितने होते हैं, 5 होते हैं, पी क्यू आर एस टी। मैं कुछ भी लाऊं मैं देखते ही बता दूंगा कि नहीं भाई ये इस कलेक्शन में नहीं आते हैं। आप कैसे रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो वोबल में सिर्फ 5 ही आएंगे, इसके अदर जो भी कुछ आप लाएंगे वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो दिस इज ए सेट। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है, ये हो गया सेट ऑफ वोबल्स। अब इसको मैं सेट बोलूंगा, सेट ऑफ वोबल्स, क्योंकि ये डिफाइन हो गया, दिस इज अ वेल डिफाइंड। मुझे पता है इसमें और कोई नहीं रख सकता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे मन में कि मैं इसमें किसको रखूंगा या किसको नहीं रखूंगा। सिंपल सा है, वो भी जाएंगे, इनके 5 के अंदर कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सेट हो गया, ठीक है, क्लियर इतना। अब यहाँ देखो, ठीक है, ये सेट हो गया। तो इसको हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वी डिनोट ए सेट बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। एंड वी ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट्स। ये भी बड़ा ध्यान देने वाली बात है, हम हमेशा क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो मैंने जानबूझ के वो ब्रैकेट लगाया हुआ था, तो ये मैंने कहा था ना चेंज करूंगा, इसलिए कहा था मैंने। तो आप सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। आप ए लिख सकते हैं, इसकी जगह बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी ई कुछ भी लिखें, बट
ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। वी डिनोट ए सेट बाय ए कैपिटल लेटर, तो हम किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, और एक करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द सेट ऑफ वोवेल्स। ये जो ए है इसको बोलेंगे एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। ऐसे ही ई इज एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, आई एलिमेंट ऑफ सेट ए, O is the element of set A, A E I O U is the element of set A, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, मिला के इनको बोल सकते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमने मैथ पढ़ना शुरू किया, भाई मैथ में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को बड़ा सोचते हैं कि मैथ पढ़ना है तो लैंग्वेज को लिखेंगे ना, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं आगे के, इसको भी हमने एक ऑप्शन दिया कि हमने कहा कि भाई आप इतनी लैंग्वेज ना लिखें कि ये एलिमेंट है सेट का। क्यों भाई, मैंने लिख दिया, देखो मैं कहता हूं कि जो राम है, राम, ठीक है, कहीं धनोरा में रहता है, या हम कह सकते हैं दिल्ली रहता है, दिल्ली रहता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे तो बोल सकता हूँ राम लिव्स इन दिल्ली, या फिर राम बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। इसका मतलब राम दिल्ली को बिलोंग करता है, राम दिल्ली में रहता है या राम दिल्ली को बिलोंग करता है, तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। अब क्या होगा, अब भी लैंग्वेज तो मुझे अब भी लिखनी पड़ रही है, तो मैंने क्या कहा, भाई मैं क्या करता हूँ, बिलोंग्स टू की जगह एक नोटेशन यूज करूंगा जिसको ऐसे बनाएंगे, कैसे, ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे इसको लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अब से आगे, आज से इस टाइम से आगे जब भी मुझे ये लिखना होगा कि किसी सेट का कोई एलिमेंट है, तो मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा कि ए इस सेट का एलिमेंट है, तो मतलब ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ई इस सेट का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ई बिलोंग्स टू ए। आई इस सेट का एलिमेंट है, तो मतलब आई बिलोंग्स टू ए, एंड ओ बिलोंग्स टू ए, एंड यू बिलोंग्स टू ए। तो सिमिलरली समझ में आ गया, एक बार समराइज कर देता हूं। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, देयर आर नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग बिटवीन द इंक्लूजन एंड द एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एंड आइदर दे इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, ठीक है। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और किसी भी सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, और कॉमा का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं हमेशा, दिस इज कॉमा, इनका यूज करते हैं, ठीक है, यूज ऑफ कॉमा, यूज ऑफ कॉमा, ठीक है। तो कॉमा का और कर्ली ब्रैकेट का यूज करके लिखते हैं। अंदर वाले एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, और बिलोंग्स का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, क्लियर, ठीक है। जब हम इतना पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ ही हम नॉट बिलोंग भी पढ़ेंगे। नॉट बिलोंग मतलब क्या, हम कह सकते हैं पी डजंट बिलोंग टू ए, इसका मतलब पी जो है वो ए में बिलोंग नहीं करता है। भाई सीधी सी बात है, भाई पी अगर ए में बिलोंग नहीं करता तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, नहीं करता है तो नहीं करता। बट वो कह रहा है कि हमें भी बिलोंग्स का तो साइन हमें पता है, ए बिलोंग करता है ए में, तो ए हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। बट क्या भाई, बिलोंग्स के तो साइन हमने पहचान लिए, और वो कहता है पी नहीं करता है, बताओ कैसे लिखोगे भाई, क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी बिलोंग्स नॉट ए, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है भाई, ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक साइन बनाया गया, पी बिलोंग नहीं करता है ए में। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है तो उसके लिए ये ना, ठीक है, क्लियर है इतना।
तो ध्यान से देख लीजिए, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखेंगे, ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग का, बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग, ये उसमें बिलोंग नहीं करता, ये उसका साइन है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि सेट को हम टू टाइप से लिख सकते हैं। वी कैन राइट ए सेट बाय द टू फॉर्म्स। ठीक है, किसी भी सेट को लिखने की दो फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट है आपकी रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको बोल देते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, कैसे लिखते हैं? तो रोस्टर फॉर्म क्या है कि मुझे एक सेट लिखना है, सेट ऑफ वोवेल्स। ठीक है, तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो जब हम किसी सेट को, एलिमेंट को बिल्कुल सेम टू सेम लिख देते हैं, जब किसी सेट के एलिमेंट्स को हम इस टाइप से कॉमा और कर्ली ब्रैकेट का यूज करके लिखते हैं, तो इस टाइप की फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी इसकी? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होगी ए इज एक्स। एक्स क्या है हमें नहीं पता, एक्स कोई एलिमेंट है। ठीक है, कैसा एलिमेंट है? सच डैट का साइन लगाएंगे, सच डैट का साइन होता है ऐसे या ऐसे। ठीक है, ऐसे लगा सकते हो या आप ऐसे यूज कर सकते हो। दिस इज द साइन, ये गोला नहीं है, ये मैंने नोटेशन के लिए आपको दिखाने के लिए लगाया। ये और ये दोनों सच डैट के साइन है, सच डैट, यहाँ हम साइन का बहुत यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, ये ध्यान से देख लें, ये सच डैट का साइन है। ठीक, चलिए सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ए इज इक्वल टू एक्स। एक्स भी एनी एलिमेंट, कैसा एलिमेंट है इसके आगे जो लिखेंगे वो इसके बारे में बताएगा कि ये एक्स ऐसा है। ठीक है, कैसा है कि एक्स इज द वोबेल। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स एक वोबेल है। क्लियर हुआ कि भाई ए सेट ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स टाइप के एलिमेंट का सेट है, और ये एक्स क्या है? एक्स जो है वो वोबेल्स है। ठीक है, क्लियर? तो मैं एक सेट और लिख देता हूं एग्जाम्पल के लिए, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हमको देखने हैं कि कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो एक सेट लिखा मैंने ए इज इक्वल टू, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। ठीक है, 9 नहीं होता है, हाँ, 2 3 5 7 11। ठीक है, चलिए 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 10th हमने पढ़ा है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? जब वो कहता है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो आप कोमा और कर्ली ब्रैकेट का यूज करके वो 5 प्राइम नंबर लिख दीजिए। तो ये हो गया इसकी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी ए इज इक्वल टू एक्स। भाई ए जो है वो एक्स टाइप के एलिमेंट्स का सेट है, और एक्स क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा वो पढ़ी सेट की डेफिनेशंस, सेट क्या होता है एग्जैक्टली, और उसको सेट को लिखते कैसे हैं। उसकी दो फॉर्म होती है लिखने की, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होती है और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि आप क्या करें कि जैसे ही आपको वोवेल्स लिखने हैं तो आप 5 वोवेल्स लिख लीजिए, कर्ली ब्रैकेट का यूज कीजिए, दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म तो आप लिखेंगे ए
एक्स टाइप के एलिमेंट्स का सेट है, और यहाँ लिख देंगे कि वो क्या है, एक्स एग्जैक्टली है क्या, एक्स इज अ प्रॉपर्टी, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज अ वोबल, एक्स जो है वो वोबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, 5 प्राइम नंबर्स का सेट। तो 5 प्राइम नंबर्स आप लिख दीजिए 2 3 5 7 11, कॉमा का यूज कीजिए और ब्रैकेट यूज कीजिए, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ए एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, और फर्स्ट वाली है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है।